हम भक्ति मार्ग में गाते आए कि भगवान भाग्य विधाता है। हम सोचते थे भगवान मिलेगा और वो हमारे सिर पर हाथ फेर देगा, हमारा भाग्य जग जाएगा। लेकिन पिता परमात्मा कहते हैं कि जैसे बच्चे को माता पिता जन्म देते हैं तो जब तक बच्चे को लायक नहीं बनाएंगे क्या उसे प्रॉपर्टी देंगे? तो पिता परमात्मा आकर के हमको राज्य देने से पहले राज्य करने का हमको बुद्धिमान बनाते हैं, राज्य करने का हमको अकल सिखाते हैं, क्योंकि भगवान की दी हुई चीज़ बर्बाद ना हो जाए। तो भाग्य विधाता भगवान आकर के हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। तो बाप आकर के हमको सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। कल मैं एक बहन से पूछ रहा था, उसको मैं कोर्स कराते हुए, कि क्या आपको ये निश्चय होता है कि मैं वो पहले जन्म जो मेरा हुआ था लक्ष्मी का? कहती नहीं। मैंने कहा क्या आपको इतना नहीं होता कि आप परमात्मा की संतान हैं? तो परमात्मा ने ऐसी दुनिया रची थी जहाँ नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी थी। आज घर की नारी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आप जिस घर में रहती हो तो उस घर की लक्ष्मी कौन है? तो आपको ये निश्चय नहीं होता कि मैं सचमुच ये लक्ष्मी थी? मैंने अपना बताया, जब मैंने ये पहला शब्द सुना था कि परमात्मा ने ये सृष्टि वैकुंठ स्वर्ग बनाया था, तो जहाँ नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी थी। जब घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं तो उसका पति भी तो नारायण होना चाहिए। तो आप तो स्वयं नारायण थे जब सृष्टि पर आपका पूर्व पहला जन्म हुआ था। मुझे पैर के नाखून से सिर की चोटी तक ऐसा साक्षात्कार हुआ कि मैं मानता हूँ कि मैं नारायण था। फील हुआ मुझे। और मैंने विष्णु का चित्र देखा त्रिमूर्ति में, मुझे ऐसा लगा ये मेरा ही फोटो यहाँ लगा हुआ है। मैं था और आज नहीं हूँ। आज मैं भिखारी हूँ, कंगाल हूँ। कैसे हुआ? फिर ज्ञान को समझा कि देह अभिमान में आने के कारण काम क्रोध लोभ अहंकार की प्रवेशता हुई, सब कुछ लुट गया। जैसे दिया बुझता है, अंधकार होता है, तो घर में चोर घुस जाते हैं, चूहे कॉकरोचेस ये सारे प्रकट हो जाते हैं। फिर अब एक बत्ती जलाओ, सब भाग जाते हैं। तो ये बात मुझे समझ में आई। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। बाबा की याद से ही बुद्धि पवित्र होती है। मन जो चलायमान है वो एकाग्र होता है, कंट्रोल हो जाता है, विकारों पर विजय प्राप्त होती है। इतनी पवित्रता की शक्ति आ जाती है कि मैं परमात्मा का की संतान हूँ, गॉडली चाइल्ड हूँ। ऐसे लगने लगा जैसे मैं हनुमान में हवा में उड़ रहा हूँ। अब दृढ़ निश्चय करो, भगवान को कहते पिता है तो सचमुच दिल दिमाग रोम रोम कहता है कि ये वो मेरा पिता है। मैं किसकी संतान हूँ, किसकी संतान हूँ, किसकी संतान हूँ? क्या गहराई में सोचा? तो जब तक गहराई में नहीं सोचोगे कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, पिता परमात्मा का पुत्र हूँ, तब तो वो नशा नहीं आएगा। परमात्मा की याद आ ही नहीं सकती। आप तो मजबूरी में याद कर रहे हो। मार लगी पढ़ने, खराट लगी बटने, डंडा लगा, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा मेरी लाज रखो। तुम्हारा प्यार कहाँ है? बाप गरीब हो लेकिन बेटी फिर भी बाप के लिए आंसू बहाती है। मेरा बाप पता नहीं कैसे बैठा होगा, खा रहा होगा, नहीं खा रहा होगा। मेरा बाप तो गरीब है, कमाने के लिए कमा नहीं सकता। तो माँ के बेटी के आंखों में आंसू आते हैं। जब प्यार है वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, याद सताती है। तो ये मेरी बुद्धि में बैठा।
मुझे भी शिव बाबा से को प्यार करना चाहिए। कैसे प्यार करूं मैं? तो परमात्मा के मैंने गुण सामने लाए। परमात्मा क्या करते हैं? पतितों को पावन करते हैं, कंगाल को सरताज बनाते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, जन्म जन्म की जूतियों खाने से बचा देते हैं, मार खाने से बचा देते हैं, कितनी समस्याओं से हमें पार कर देते हैं। वो हमारी शान का, लाज का रखैया है। कदम कदम पे हमें मदद दे करके हमारे जीवन को सुखेला बनाता है। ये संसार तो कांटों का जंगल है, देख रहे हो, कोई जीवन का भरोसा नहीं है। आखिर हमारा रक्षक कौन है? और वो मेरा प्यारा 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 पिता है। उसी को भूल करके तो आज हम इतनी परेशानियों में हैं। जैसे सूर्य हम 12 बजे हमारे सिर के ऊपर होता है, परछाई हमारे पैर के नीचे होती है। बस हमें मुझे शिव बाबा को याद करना है, बाकी सब काम बाबा का है। बाबा ने एक प्रतिज्ञा की है कि तू मुझे याद कर, बाकी तेरे बिगड़े काम मैं संभालूंगा। तो क्या इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है? इसलिए शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। प्रतिज्ञा करो कि मुझे किसी से मांगना नहीं है, बाप से भी नहीं मांगना। अरे भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे और भिखारी हो। बाबा कहा करते थे, बच्चे मेरे बच्चे, बच्चे तुम्हारा बच्चा। एक बच्चा अपने बाप के सामने, पापा मुझे रोटी जो ऐसे पल्ला फैलाए, तो बाप को क्या लगेगा? बच्चे मैं तो तुम्हारा इतना ऊंचा बाप हूं। तो बच्चे तुम मुझे याद करो, फरियाद नहीं करो। तो भगवान आए हैं इस समय पर इस साकार लोक में हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए। एक ही बार परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। ये बुद्धि में हमेशा स्लोगन गूंजता रहे, एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। जगत का पालनहारा तेरे द्वार पर खड़ा है। कानों में आवाज सुनाई पड़ती है, कौन खड़ा है? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। तो ये सारी बातें हमें जागृति में लाती हैं। और फिर जीवन का भरोसा नहीं है, अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो तुम बच्चों को शिक्षा भी देता हूँ, प्यार भी देता हूँ, दुआएं भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ, और तुम बच्चों के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तो तुम्हें नहीं भूला हूँ, तुम मुझे भूले हो। बाप को बच्चे नहीं भूलते हैं, बच्चे बाप को भूल जाते हैं। तो बाप जो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, वो दाता वरदाता हमें मिला है। इसलिए इस समय पर उनसे वरदानों से झोली भर लो, यही समय है। फिर बाप हमारे से श्रेष्ठ कर्म करवाता है। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भगवान बंधा हुआ है, क्योंकि बाप को पता है कि जब तक इनसे श्रेष्ठ कर्म नहीं कराऊंगा तो इनको फल कैसे दूंगा। तो इसलिए बाबा श्रेष्ठ कर्म भी करवाता है, पुण्य का खाता भी जमा करवाता है। जैसे आप देखो महाभारत में जहाँ कभी भी दिखाया, बोला अब वसुदेव कहाँ होंगे, तो एकदम सीन दिखाते हैं कि वो कर्ण को मना रहा होता है। कर्ण, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम कुंती पुत्र हो। तो उसके अंदर कैसे एक स्नेह पैदा करता है। तो भगवान भी कदम कदम पर हमें श्रीमत दे करके हमें स्मृति दिलाते हैं और हमें फिर से एनलाइटन करते, जागृति दिलाते हैं। इसलिए गीत बना, जाग सजनिया जाग नव युग आया रे। अब संसारी हालत तो देख ही रहे। इसलिए अपने जीवन को बनाने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं।
दादी जानकी कहती थी कि बाबा ने कहा था कि बच्ची तुम दूसरी दिवाली नहीं देखोगे। अच्छा बाबा, रात दिन बाबा की याद में लग गई। मैं 1963 में ज्ञान में आया। 1966 में साकार बाप दादा ने कहा कि बच्चे 10 साल के अंदर स्थापना का कार्य हो जाएगा, तुम गवर्नमेंट को लिख दो, न्यूज़पेपर में छपवा दो कि 10 साल के बाद ये सारी बिल्डिंग ये सब कुछ आप ही हमसे ले लेना वापस। इतना निश्चय में दिलाया। हम लोग बाबा की याद में तन मन धन समय श्वास, हमने एक पेड़ भी नहीं खरीदा। उसमें तो टके का 1000 गज जमीन मिलती थी, टके की। हम क्या करेंगे? कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिवअमृत लेकर आए हैं। तो बाबा की उस शिक्षा ने भी हमको कितना त्याग, कितना तपस्वी, कितना सेवाधारी बना दिया। तो हमें घाटा पड़ा या फायदा हुआ? तो बाप की शिक्षा क्या भगवान ने नहीं कहा था? इसमें हमें संशय नहीं आया। भगवान ने कहा, हमारे भले के लिए कहा। इसलिए निश्चय रखो, निश्चय बुद्धि विजयन्ते। अच्छा, ओके, ओम शांति।